काम का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से हल्की सी छोटी है। ऐसे लोग बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं। रिस्क वहीं पे लेते हैं जहाँ सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लेकिन ज्ञान की उंगली का छोटा रह जाना भले कम कभी ना कभी नुकसान देता है। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से 1%, सिर्फ 1% इनके द्वारा लिए गए निर्णय गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करना अच्छे से जानते हैं। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, खर्चीले कम होते हैं, मनी मैनेजमेंट शानदार रहता है। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। जुपिटर की फिंगर हल्की सी भी बैंड होती है मिडिल फिंगर की तरफ तो ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ा देती है। अंगूठा जब पतला हो, लंबा हो तो संघर्षपूर्ण जीवन रहता है। कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। हर चीज़ को पाने के लिए दूसरों से कई ज़्यादा मेहनत इन्हें लगती है। लेकिन जब अंगूठा लंबा होता है, पतला होता है, स्ट्रेट होता है तो इंसान को ज़िद्दी बनाता है। ये लोग जिस चीज़ को पाने की इच्छा रखते हैं अपनी मेहनत से, डेडिकेशन से उसे पा करके ही मानते हैं। इसीलिए इनकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी रहती नहीं है, भले देरी से मिले। ज़िद्दी होते हैं, प्लानिंग अच्छी बनाते हैं, इम्प्लीमेंट भी अच्छे से कर पाते हैं। ये वाला सिरा पतला है तो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ये देता है। अपने हितों की रक्षा सही से नहीं कर पाते ये लोग। हार्ट लाइन इनिशिएट हुई है जुपिटर से। देवतुल्य होते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, इमोशनल होते हैं। लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा भी खूब उठाते हैं। धोखे बहुत मिलते हैं, संघर्षपूर्ण जीवन रहता है, सफलता काफ़ी लेट मिलती है। हार्ट लाइन पे दबाव बनता हुआ दिख रहा है। 31 के लास्ट से लेकर 31 या 32 कह सकते हैं, 1 ईयर का डिफरेंस रहता है 37 तक। 32 से लेकर 31, 32 से लेकर 37 तक का जो टाइम पीरियड है ये अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन उसके बाद से काफ़ी स्मूथ आपकी हार्ट लाइन बनती हुई दिख रही है। माइंड लाइन बहुत बड़ी है, शानदार है। माइंड लाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। काफ़ी पॉजिटिव सोच होती है इन लोगों की। और जब इतनी बड़ी माइंड लाइन होती है, ज्ञानी होते हैं ये लोग। जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। हर चीज़ का नॉलेज काफ़ी डीप रखते हैं जिस भी फील्ड में रहते हैं ये। और हर जगह से ज्ञान लेने की आदत होती है इन्हें। कभी भी खाली बैठना या बेकार की बातें करना अच्छा नहीं लगता। नॉर्मली भी बैठेंगे तो कुछ ना कुछ या तो क्रिएटिव चीज़ें ही सोचते रहते हैं, नहीं तो पढ़ना, दूसरों से ज्ञान लेना। कुछ चीज़ें सुन ली, कोई भी चीज़ मान लीजिए आपने कह दिया ये बैठे हुए हैं कि आज ये सैटेलाइट गया है आसमान में, तो अब ये उसका डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। कुछ सैटेलाइट को किसने भेजा, क्या खासियत है, क्या होगा जब ये अंतरिक्ष में जाएगा। इस तरह से हर बात की डिटेल में जाने की इनकी आदत रहती है। काफ़ी पॉजिटिव होता है जब आपकी माइंड लाइन इतनी शार्प होती है। बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के इंसान होते हैं लोग, बहुत ज़्यादा। और माइंड लाइन ऐसी लुक वाइज भी बहुत अच्छी है। इनकी माइंड लाइन पे दबाव बनता हुआ दिख रहा है इस पिक्चर में, अच्छे से क्लियरली दिखाई दे रहा है। थर्टी टू से लेकर के 33.5 का जो टाइम पीरियड या 34 कह सकते हैं का जो टाइम पीरियड है उसमें तो माइंड लाइन पूरी तरह से मैशी एकदम से फैल गई है और अब है ही नहीं। तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा होगा उस टाइम पे। और साथ ही यहाँ तक प्रॉब्लम है माइंड लाइन पे, 37 तक इसमें भी प्रॉब्लम शो करता हुआ ये दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम तो है लेकिन उसके बाद लाइफ काफ़ी स्मूथ है आपकी। लाइफ लाइन इनिशिएट जुपिटर से हुई है। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं। और लाइफ लाइन जब इस तरह से कनेक्शन बनाता हुआ मून माउंट से और यूं टर्न लेता है वेनस माउंट की तरफ, तो ये सिर्फ कनेक्शन बनाता है। वहाँ जा कर के हमें फॉरेन में आपका जाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप जाएंगे काम करेंगे, लेकिन वहाँ जा कर के टिकना या रहना या हमेशा के लिए सेटल हो जाना वो पॉसिबल नहीं होता है। स्वदेश घर वापसी कभी ना कभी होती ही है और वापस घर लौट के आना ही होता है इन्हें। वहाँ हमेशा के लिए आप नहीं रह सकते। इनकी जो लक लाइन है उसकी 2 शाखाएं हैं। एक शाखा निकली है लाइफ लाइन के इनर पार्ट से और एक शाखा निकली है मून माउंट से। जब 2 शाखाओं से युक्त होती है लक लाइन तो इसे पॉजिटिव मानते हैं हम लोग। लेकिन इनके
पाम में बहुत ऐसे साइन हैं जिन्होंने संघर्ष की तरफ इशारा किया है। पॉजिटिव क्या होता है, शादी के बाद भाग्योदय दिखाता है ये, जब इनर पार्ट से स्टार्ट होता है। और जब मून माउंट से भी लक लाइन की शाखा जुड़ती है, एक तो विदेशी धरती से भी कनेक्शन बनता है इसका, फॉरेन से इनकम के सोर्स आते हैं, और बाहरी लोगों की मदद बहुत मिलती है इन्हें। घर के लोग नहीं समझते इन्हें, ना इनकी मदद कर पाते हैं, बाहर के लोग बहुत मदद करते हैं। जुपिटर का माउंट आपका काफ़ी अच्छा है, प्रोमिनेंट है, और इस पर इंडिपेंडेंट क्रॉस बनता हुआ भी दिख रहा है। सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ तीनों आपकी शानदार रहने वाली है, और फिंगर भी काफ़ी अच्छी है, हाइट में है, तो तीनों आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। दबा हुआ है सटन का माउंट, तो ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, उभार लिए हुए होता है तो उसका मामला बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। ये ठीक है, फ्लैट है, तो जितनी मेहनत उतनी सफलता, या ये कह सकते हैं जितनी मेहनत उससे थोड़ी कम सफलता, बस उससे ज़्यादा नेगेटिव नहीं होता है। यही जब उभार ले लेता है तो फिर डिप्रेशन का इश्यूज़ बन जाता है। सन माउंट फ्लैट है, ये भी जितनी मेहनत उतनी सफलता की तरफ इशारा करता हुआ। और मरकरी का माउंट आपका बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंस होगा क्योंकि लोग बनता हुआ दिख रहे हैं यहाँ पे। फिंगर भी अच्छी है। मरकरी की माउंट पे एक भी लाइन का ना होना या फिर एक लाइन का होना बहुत पॉजिटिव होता है। भले ये संघर्ष करवाता है इंसान को ज़िंदगी में, बट संपत्ति ये लोग अथाह बहुत संपत्ति बनाते हैं ज़िंदगी में। बहुत स्टार्टिंग का टाइम पीरियड जो युवा अवस्था होता है, यंग एज होता है, वो संघर्षों में ही बीतता है, बट प्रॉपर्टी अच्छी बना लेते हैं। हीलिंग कैपेसिटी आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, दूसरों की प्रॉब्लम आप नहीं समझ सकते हैं। हाँ, अपनी प्रॉब्लम या अपनी बात अच्छे से आप सामने वाले को समझा देंगे, वो काबिलियत है आपके अंदर। इम्यूनिटी का इश्यूज़ तो रहेगा क्योंकि दबा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है, फिर भी तो रहेगा तो ज़रूर। इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है आपकी, तो थोड़ा खान पान का ध्यान रखिए। लग्जरी की सभी चीज़ें होंगी और उसका एडिक्शन भी होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एडिक्शन नहीं होगा, उसके बिना भी आप रह लेंगे। बट विनस माउंट बहुत अच्छा है, स्पेस काफ़ी लिया है, पैसा रहेगा आपके हाथ में। मून माउंट का एरिया जब कटता है या इस तरह से जब ढलान लेता है तो संघर्ष देता है जीवन में। शादी के बाद भाग्योदय वाला जो मैटर है वो आपके लेफ्ट पाम में नहीं है। भले आप दोनों पाम का इस्तेमाल करते हैं अपने रोज़मर्रा के जीवन में, बट आपके लेफ्ट पाम में वो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इस जीवन में पूर्वार्ध के कर्मों से आप वो साइन लेके नहीं आए, लेकिन इस जन्म में आपने जो कर्म किए हैं उसके आधार पे शादी के बाद भाग्योदय वाला जो साइन है वो आपके कर्मों के आधार पे बना है। अभी ये मुझे क्लियरली दिख नहीं रहा है। इफ़ अगर ये काट रही है लक लाइन को तो इसका मतलब अलग होता है, लेकिन अगर ये सिर्फ ज्वाइंट हो रही है, ये यात्रा की रेखा सिर्फ ज्वाइंट हो रही है लक लाइन से, तो यात्राओं के ज़रिए पैसा कमाते हैं ये लोग। एक तरह से ट्रांसपोर्ट वाला जो काम होता है, जैसे सामान को बाहर भेजना, कुछ सामान वहाँ से मंगाना फिर यहाँ पे सप्लाई करना, ये इस तरह से कमाते हैं, अगर काटे ना तो। क्योंकि मुझे क्लियरली दिख नहीं रहा है काट रहा है कि नहीं। अपर मास भी आपका बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, एनर्जेटिक रहते हैं, निर्भीक होते हैं, डरते नहीं हैं। और माइंड लाइन जब इतनी बड़ी होती है तो तानाशाही रवैया ये देता है, काफ़ी देता है। ऐसे लोग अपनी चलाना पसंद करते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, तानाशाही रवैया होता है इन लोगों का। और माइंड लाइन जब इतनी बड़ी होती है तो लाइफ पार्टनर को लेकर के एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होते हैं इन लोगों के, बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी भी कमी इनको अच्छी नहीं लगती। कभी कभी शादी में देरी का सूचक भी ये होता है, क्योंकि ये लोग बहुत सारी लड़कियों को मिलते हैं, बात करते हैं, बट शादी तक बात नहीं पहुंचती है। बस यही रहता है। लेकिन इफ़ अगर इनकी शादी हो गई होगी तो फिर ठीक है, अगर नहीं हुई होगी तो फिर अभी भी इंतज़ार करना पड़ेगा। और नहीं चाहते हैं, अगर इस तरह की माइंड लाइन जिनकी होती है वो नहीं चाहते हैं कि इंतज़ार ना करना पड़े और शादी टाइम पे हो जाए, तो फिर अपनी अपनी जो सोच होती है या ख्वाहिश होती है लाइफ पार्टनर को लेकर के, उसमें थोड़ा सा अप्स एंड डाउन कर लेना चाहिए। थोड़ा सा चलता है, आगे पीछे चलता है।
अभी काम करते हैं, आपकी माइंड लाइन पे जो भी चीज़ें दिख रही हैं, जो इश्यूज़ दिख रहे हैं, और हार्ट लाइन पे तो ज़बरदस्त तरीके से दिख रहा है, तो जानने की कोशिश करते हैं इस बार इस कैलकुलेशन से कि क्या प्रॉब्लम आगे आने वाला है या आ चुका है। आई थिंक शायद आप उससे ज़्यादा एज के हैं। एक तो बहुत कम एज से ये इंडिपेंडेंट हो गए हैं। बीस साल के लगभग, 19 साल के लगभग शायद ये इंडिपेंडेंट हो गए, अपने पैरों पे खड़े हो गए, और इनकी लाइफ, ये जो भी लाइफ है इनकी, ये अपने हिसाब से इन्होंने जीनी शुरू कर दी। 24, 23 में भी कोई कट है, और 24 में इफ़ अगर शादी नहीं हुई है तो फिर ये कोई प्रॉब्लम है। 28 में भी कट बनता हुआ दिख रहा है, मे बी शादी, मे बी इन्वेस्टमेंट, या फिर प्रॉब्लम। 32 में ऑफशूट है, तो कोई बड़ी खुशी मिली होगी, कोई बड़ा परिवर्तन यहाँ पे शो होता हुआ दिख रहा है। 35 में ही मुझे ये बड़ी खुशी मिलती दिख रही है, 35 में ही दिख रही है, 35 या 36 में बड़ी खुशी मिलती यहाँ पे दिख रही है। ये 33 साल का चेंज मुझे शो होता दिख रहा है, जो 33 साल में कोई चेंज आया था लाइफ में, और ये जो सफलता मिलती दिख रही है मुझे, वो 36 के आसपास बड़ी सफलता है, और इससे भी बड़ा चेंज आएगा 38 में। 38 में लाइफ एकदम नए सिरे से इनकी स्टार्ट हो जाएगी। फोर्टी वन में फिर अगेन ऑफशूट है, 42 में ऑफशूट है, 43 में ऑफशूट है, 45, 47, उसके बाद लगातार ऑफशूट है। लाइफ में इश्यूज आपको जो भी फेस करना पड़ा है या जो भी है, वो सिर्फ ये वाला जो 36 वाला जो चेंज है, ये उतना बड़ा पॉजिटिव चेंज बनता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि बेस इसका कमज़ोर है, और साथ ही लाइफ लाइन यहाँ पे गहरी है, और आपकी माइंड लाइन पे भी दबाव बनता दिख रहा है। लेकिन 38 का जो चेंज है ये बड़ा पॉजिटिव है। इसके बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से स्टेबल होती हुई दिख रही है, और बैक टू बैक कई ऑफशूट हैं, कई इन्वेस्टमेंट हैं, और कई प्रॉपर्टीज़ के साइन हैं। आपकी माइंड लाइन और हार्ट लाइन पे भी हमने देखी है, 38 के बाद से स्मूथनेस है काफ़ी, और माइंड लाइन तो 38 के बाद से एकदम सिंगल लाइन, और सिंगल लाइन की माइंड लाइन का होना मीन्स आप अपनी ब्रेन की एनर्जी का 100% यूज़ कर रहे हैं, और जब आप अपनी ऊर्जा का 100% इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियस है कि सफलता बहुत ज़्यादा मिलती है आपको, तो सरप्राइज होने वाला मैटर नहीं है ये। 38 से अब क्या चेंज आएगा वो हम देखते हैं। एक तो 35, ये जो 36 मैंने बोला है, मे बी हो सकता है 35.5 में हो, क्योंकि 35 के लगभग ही मुझे कोई नया काम इनिशिएट होता हुआ, हम्म 35 के लगभग ही कोई नया काम इनिशिएट, एक मिनट मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ये 36 का है, नहीं जी, 36 के आसपास नया काम इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है, और ये जो चेंज है ये 38 का है। मतलब 36 के आसपास जो नया काम आप इनिशिएट करेंगे ये काफ़ी पैसा देने वाला है, और काफ़ी पॉजिटिव है ये। इस तरह से जब धनरेखा रहती है तो जितनी मेहनत हम करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हमें पैसा ये देती है, और उससे भी ज़्यादा पैसा ये वाली धनरेखा देती है जो 38 से इनिशिएट होने वाला है। और इस धनरेखा से मुझे ब्रांच निकलता हुआ मुझे लग रहा है फॉरेन से कनेक्शन बनता दिख रहा है। तो कोई ऐसा काम आप करेंगे जहाँ पैसा आपको विदेश की धरती से भी आएगा और अपने देश से भी आएगा, दोनों जगह से पैसे आएंगे आपके पास। 38 से पॉजिटिव चेंज होता हुआ आपके लक लाइन पे भी दिख रहा है, और काफ़ी पॉजिटिव चेंज है ये। अब यहाँ की पिक्चर पूरी तरह से क्लियर है नहीं, इफ़ अगर होती तो और भी आसानी से मैं बता सकती थी कि किस फील्ड में आप जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है बिज़नेस तो अब कर रहे हैं आप,
क्योंकि गवर्नमेंट वाले साइन शायद नहीं है, देख लेते हैं एक बार। वैसे तो अभी तो फ़िलहाल अब काफ़ी धुंधली हो गई है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसे मिलते हैं या गवर्नमेंट जॉब की साइन भी अच्छी खासी थी आपके हाथ हाथ में, लेकिन अब तो वो पूरी तरह से मिटती हुई दिखाई दे रही है। तो ऑब्वियस है कि प्राइवेट जॉब वाला ही साइन है। बिजनेस वाला पाम, ये मुझे स्ट्रॉन्ग बिजनेस नहीं, बिजनेस वाला पाम तो नहीं लग रहा है, क्योंकि साइन उस तरह के हैं नहीं। जॉब के पर्पज़ से ही आप जाएंगे। ये जो 38 का चेंज है, यहाँ से आपकी लाइफ लाइन भी बाहर की तरफ से इनिशिएट हुई है। ये लाइफ लाइन जो अभी तक आ रही थी, यहाँ से बाहर से नई लाइफ लाइन इनिशिएट हुई है, यहाँ पे ब्रेक आया है। और लाइफ लाइन से जब इनर पार्ट से लाइफ लाइन नई कोई इनिशिएट होती है, मान लीजिए ये लाइफ लाइन यहाँ पे आई और यहाँ से नई लाइफ लाइन इनिशिएट होती, तो ये बताता है कि अभी तक जो भी आपने सक्सेस पाया है उससे काफ़ी नीचे आप जाने वाले हैं। यानी आपका प्रमोशन ही डिमोशन होने वाला है। आप लाइफ में घाटा से आने वाले हैं, घाटा आने वाला है लाइफ में, निगेटिव में जा रहे हैं इनकम वगैरह। लेकिन जब बाहर से इनिशिएट होती है लाइन, जैसे इनकी हाथ में है, इनके पाम में है, तो ये पॉजिटिव चेंज को दिखाता है। मुझे लग रहा है कि अगेन मतलब हो सकता है आप 38 में फॉरेन सेटलमेंट के लिए जाएं फिर से, लेकिन वहाँ पे जाकर के हमेशा रहना नहीं होगा, कभी ना कभी फिर वापस बुढ़ापा आपका स्वदेश में ही बीतेगा। हाँ, कमाने के लिए इंसान कहीं भी जा सकता है, उसमें कोई उसका कोई ठीक नहीं है। जॉब के साइन है, मुझे बिज़नेस वाला कोई भी साइन बनता नहीं दिख रहा है। इफ़ अगर होगा भी तो पिक्चर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है कि मैं बता सकूं, लेकिन इतना मैं क्लियरली आपको बता दूं कि 38 से 36 से ही पॉजिटिव चेंज आता दिखने लगेगा आपको, 35 के या 35.5 से ही, और 38 से मेजर चेंज। उसके बाद कोई भी इश्यूज़ नहीं है। बहुत शुभ हाथ है आपका, पॉजिटिव पाम है ये। इस तरह का जब पाम होता है, जब आपकी माइंड लाइन बहुत शार्प होती है और लाइफ लाइन आपकी बहुत अच्छी रहती है, तो संघर्ष कम रहता है जीवन में। बहुत अच्छा पाम है ये, शानदार पाम है। और लाइफ लाइन पे मान लीजिए ट्रायंगल है और कहीं से भी लक लाइन आए, उस ट्रायंगल को अगर टच करते हुए निकल जाती है, तो ये भी आने वाले टाइम में संघर्ष को दिखाती है। इस पाम में मुझे लग रहा है, इस पिक में मुझे लग रहा है यहाँ पे छोटी सी फिश की साइन आपकी बन रही है। इफ़ अगर ये कंप्लीटेड है तो फिर आप फॉरेन जाना आपके लिए शुभ रहेगा, और 38 में आप फॉरेन जाना है, क्योंकि ये इंटरनेशनल इनकम को शो करता है, इंटरनेशनल फेम को शो करता है। अब मुझे नहीं लग रहा है कि कोई सवाल आपका रह गया है। इफ़ अगर रह गया होगा तो व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ लीजिए। और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो अपने पाम की पिक जीमेल या व्हाट्सएप पे हमें भेज दें। टेक केयर एंड बाय बाय।